हेलो एंड आई वेलकम यू टू रिपीटर्स न्यूज। सो आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस तो आपको पता होना चाहिए ऑल अबाउट इंडियन आर्मी, ऑल अबाउट इंडियन एयर फोर्स एंड ऑल अबाउट इंडियन नेवी। सो पर्टिकुलरली आज मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी के बारे में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियोस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्मी और कमांड, एंड इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, रेजिमेंट, रैंक स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा कैप्टन, मेजर, उसके बाद राजपूताना राइफल्स, उसके बाद काफी ज्यादा रेजिमेंट आपने सुनी होगी। तो पूरा वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ओके। तो स्टार्टिंग विद आर्मी डे। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो 15 ऑफ जैन को हम आर्मी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 15 ऑफ जैन को ही हम आर्मी डे को ऑब्जर्व क्यों करते हैं। क्योंकि जो हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, अभी तक केवल दो ही लोग फील्ड मार्शल बने हैं। एक तो थे के एम करियप्पा जी और दूसरे थे सैम मानिकशॉ, ओके। तो जो के एम करियप्पा थे वो पहले ऐसे इंडियन थे जो इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ बने थे, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पर थे, ओके। सो उस दिन को रिमेम्बर करने के लिए हम 15 ऑफ जैन को आर्मी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं एक्टिव पर्सनल इन इंडियन आर्मी, तो जो एक्टिव पर्सनल की संख्या है वो है 14,55,550, जो कि सेकेंड है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जो चाइनीज आर्मी है वो टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें बात करूं अगर मैं रिजर्व पर्सनल की, तो जो रिजर्व पर्सनल होते हैं इनका काम क्या होता है कि वॉर टाइम में ये आके अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। तो जिनकी संख्या है 11,55,000। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ओके। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, सीडीएस, तो वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, जो कि भी रिसेंटली ही बने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पता होनी चाहिए। रिसेंटली अभी एक एक इंडेक्स पब्लिश हुआ था, दैट वाज द वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2023। तो इसमें जो इंडियन आर्मी है उसकी रैंक थी फोर्थ, और इंडियन आर्मी इज द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। सो इट इज वेरी बिग न्यूज, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं मोटो की, तो जो इंडियन आर्मी है उसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की कमांड्स की, तो कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी में आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। उसके बाद जो इसकी सेंट्रल कमांड है वो है लखनऊ में, और जो इसकी ईस्टर्न कमांड है वो है कोलकाता में, और जो इसकी नदर्न कमांड है वो है उधमपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे, इसमें एक यहाँ पर आतंकवादी अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, पुंछ के डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफी न्यूज में रहने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नदर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन उधमपुर। उसके बाद जो सदर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और जो साउथ वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। उसके बाद जो इसकी वेस्टर्न कमांड है इसका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर, दैट इज बेस्ड इन हरियाणा, ओके। और जो इसकी आर्मी ट्रेनिंग कमांड है वो है हिमाचल प्रदेश, दैट इज इन, जो इसकी कमांड है वो है शिमला में, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये जो इंडियन आर्मी है इसके कई पार्ट्स हैं, लाइक कॉम्बैट आर्म्स है, उसके बाद कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स है, उसके बाद सर्विस है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्बैट आर्म्स है इसमें कौन कौन सी आती हैं। इन्फेंट्री है, आर्मर्ड कॉर्प है, उसके बाद मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है। उसके बाद जो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स है इसमें क्या क्या आता है, आर्टिलरीज आती हैं, आर्मी एयर डिफेंस आता है, आर्मी एविएशन आती है, इंजीनियर्स आते हैं, और सिग्नल्स आते हैं। उसके बाद जो सर्विस होती है, सर्विस का मतलब ये होता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज से इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हैं। तो लाइक जो आपको पता होना चाहिए कि टीए, दैट इज टेरिटोरियल आर्मी, उसके बाद आर्मी सर्विस कॉर्प, उसके बाद एएमसी आर्मी मेडिकल कॉर्प, उसके बाद एडीसी आर्मी डेंटल कॉर्प। एएमसी आपने रिसेंटली बहुत सी न्यूज में सुना होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी जो ऑपरेशन दोस्त था टर्की में वो न्यूज में था। तो वहां पर जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स गए थे वो एएमसी के ही थे, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉर्प। उसके बाद एडीसी आर्मी डेंटल कॉर्प, जैग जैग एंट्री होती है जिससे आप ऑफिसर बन सकते हैं इन इंडियन आर्मी। उसके बाद पायनियर क्रॉप्स होती है, और एओसी, और भी कई रैंक होती हैं जिससे आप इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी में मोर देन 25%, 25 रेजिमेंट है इस समय जो है इंडियन आर्मी में।
इसमें कि आपको पता होगा नागा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, उसके बाद लद्दाख स्काउट्स है, अरुणाचल प्रदेश स्काउट्स है, डोगरा स्काउट्स है, सिक्किम स्काउट्स है, उसके बाद पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। और ये जो रेजिमेंट का जो काफी सारी जो रेजिमेंट है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो कास्ट के बेस पर किया गया है, ठीक है। ये है, तो आपको ही पता होना चाहिए। ब्रिगेड ऑफ गवर्नार्स है, जाट रेजिमेंट है, ओके। तो ये सब आपको याद रखना है। मोर देन 25 यहाँ पर रेजिमेंट है इन इंडियन आर्मी, अबाउट टू 27, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद बात करते हैं रैंक स्ट्रक्चर की। तो कमीशन ऑफिसर्स की जो रैंक होती है वो स्टार्टिंग होती है जैसे ही आप एसएसबी क्लियर करेंगे और आपका नाम जब आएगा फाइनल मेरिट में, तो आपको सबसे पहले जो रैंक मिलेगी इन इंडियन आर्मी, दैट इज लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट में 2 स्टार होते हैं, ओके। और जो इसके जो इक्विवेलेंट रैंक होती है इंडियन एयरफोर्स में वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर। और उसके बाद जो नेवी में होती है वो होता है सब लेफ्टिनेंट, ओके। अब अगर मैं बात करूँ, आपका जब प्रमोशन होगा फ्रॉम फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, तो आपको रैंक मिलेगी कैप्टन की, जो कि इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर है और इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट के बराबर है। उसके बाद मेजर, मेजर जो इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट है। और ये जो नेवी है उसमें ये लेफ्टिनेंट कमांडर के इक्विवेलेंट है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के इक्विवेलेंट है और नेवी में कमांडर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद कॉर्नल, जो कि इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट है और नेवी में ये कैप्टन के इक्विवेलेंट है। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं कॉर्नल के बाद, तो ये इसके बाद आता है ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर, जो ब्रिगेडियर होता है इंडियन आर्मी में, वो इक्विवेलेंट होता है इंडियन एयरफोर्स में एयर कोमोडोर के, और नेवी में ये कोमोडोर के इक्वल होता है। उसके बाद जो मेजर जनरल होता है वो इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल के इक्विवेलेंट होता है, एयर वाइस मार्शल के इक्विवेलेंट होता है। और ये इंडियन नेवी में रियर एडमिरल के इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है वो इंडियन एयरफोर्स में जो एयर मार्शल होता है उसके इक्विवेलेंट होता है और इंडियन नेवी में ये वाइस मार्शल के इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद जो टॉप मोस्ट रैंक होती है जो होती है वो होती है जनरल इन इंडियन आर्मी, और इंडियन एयरफोर्स में ये होता है एयर चीफ मार्शल और इंडियन नेवी में ये होता है एडमिरल। उसके बाद जो ऑनरेडी रैंक होती है वो होती है इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल, उसके बाद एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, उसके बाद जो नेवी में होता है वो होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंक ऑफ द कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। उसके बाद जो भी जेसीओज होते हैं, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, उनकी जो रैंक होती है वो होती है नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, उसके बाद सूबेदार मेजर। तो ये सूबेदार मेजर टॉप मोस्ट रैंक होती है ऑफ द जूनियर कमीशन ऑफिसर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन कमीशन ऑफिसर्स की, एनसीओज की, तो स्टार्टिंग होती है सिपाही से। सिपाही में कोई भी किसी भी प्रकार का बैच नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लांस नायक, नायक और हविलदार, उसके बाद क्वार्टर मास्टर हवलदार भी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैंक ऑफ द नॉन कमीशन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पैरा स्पेशल फोर्सेस, आपने काफी सुना होगा पैरा एसएफ, पैरा एसएफ। तो ये जो पैरा एसएफ है इसका मोटो क्या है, तो इसका जो मोटो है वो है मैन अपार्ट एवरी मैन एम्परर। उसके बाद जो इसकी पैरा जो एसएफ की जो बटालियंस है वो है फर्स्ट पैरा एसएफ, सेकंड पैरा एसएफ, थर्ड पैरा एसएफ, फोर्थ पैरा एसएफ, नाइन्थ पैरा एसएफ, 10th पैरा एसएफ, 11th पैरा एसएफ एंड 12th पैरा एसएफ एंड 21st पैरा एसएफ। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बटालियंस ऑफ पैरा एसएफ। उसके बाद जो इंडियन आर्मी के जो यूएन मिशन है, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग में जो इंडियन आर्मी है वो भी अपने कई सारे पर्सनल भेजती है। तो इंडियन आर्मी ने कोरिया में भी काम किया है, मिडिल ईस्ट में भी काम किया, कम्बोडिया में भी काम किया है, मोजाम्बिक में भी 1992 से 1994 काम किया है। क्योंकि ये काफी न्यूज में रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने मोजाम्बिक गए थे, तो ये काफी न्यूज में रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कांगो में भी अभी रिसेंटली हम वहां पर डिप्लॉयड है। उसके बाद सूडान एंड साउथ सूडान में भी हम सिंस आई थिंक 2005 से वहां पर डिप्लॉयड है, ठीक है। और हैती में भी है और लिबेरिया में भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बायलैटरल एक्सरसाइज की, तो बायलैटरल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, जो भी इंडिया है, जो भी इंडियन आर्मी है वो किसी दूसरे कंट्री के साथ जो भी एक्सरसाइज करती है उसको बोलते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज। तो जैसे कि युद्ध अभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास हम करते हैं यूएसए के साथ और हैंड इन हैंड। ये तो काफी दिनों से अभी होल्ड पड़ी हुई है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना टेंशन। तो ये होती है चाइना के साथ। उसके बाद एक होता है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट होती है मंगोलिया के साथ। इसको आप थाईलैंड के साथ कंपेयर मत कर लेना, क्योंकि आपको एलिफेंट दिखेगा तो ऑप्शन में अगर उसने थाईलैंड दे दिया तो आप थाईलैंड वहां पे टिक कर देंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मंगोलिया इज द राइट आंसर, ओके।
उसके बाद शक्ति, शक्ति हम करते हैं फ्रांस के साथ। उसके बाद सूर्य किरण हम करते हैं नेपाल के साथ। उसके बाद संप्रीति हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। हरिमो शक्ति हम करते हैं मलेशिया के साथ। और काजिंद, काजिंद करते हैं हम कजाकिस्तान के साथ। और धर्मा गार्जिन हम करते हैं जापान और इंडियन आर्मी के बीच। एक ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट ऑल। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने अलग से रखा था कि आपको पता होना चाहिए। जो HAL प्रचंड है, ये काफी न्यूज में रहेगा और आगे काफी इससे क्वेश्चन बनेंगे। HAL प्रचंड, ठीक है, तो HAL प्रचंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है ये 268 किलोमीटर पर आवर। और जो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 5.8 टन। और जो इसकी रेंज है वो है 550 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें जो इंजन का यूज किया गया है वो है ट्विन इंजन। ओके, तो आई होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So from this note, I would like to conclude my session. Thank you and jai hind.